हेलो गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। ये है एक और पिक कार्ड रीडिंग नेक्स्ट वीक के लिए है। ये कि आने वाला जो वीक है, अगस्त का जो लास्ट वीक है हमारा, वो कैसा रहेगा आपका। ठीक है। सो क्या एनर्जीज होंगी और क्या मैनिफेस्टेशंस भी होंगी, क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, जो भी ज़रूरत है आपको उसके लिए मैं आपको मैसेजेस दूंगी थोड़े डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। ये है ऑप्शन 1, कॉर्नुकोपिया। नंबर 11 ये है ऑप्शन 2। नंबर 3 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 3, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, सो इंट्यूटिवली आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा इन 3 कार्ड्स में से, और मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, आप वहां से आपकी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है गाइस। सो या आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हेलो गाइस, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया है, कॉर्नुकोपिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है इस कार्ड की। बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी वाली एनर्जीज है। ठीक है। तो कुछ लोग शायद यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखूंगी कि आपकी क्या एनर्जीज रहेगी नेक्स्ट वीक की। ठीक है, फर्स्ट वीक की क्या एनर्जीज रहेगी, लेट्स सी। गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स। ठीक है, इस रीडिंग को लेके, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं और रीडिंग्स लाने वाली हूँ। ठीक है, ताकि मैं ग्रो हो सकूँ आगे। एनवी है यहाँ पे नंबर 20। ऑलराइट, नंबर 1। यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि देखो, कॉर्न्यूकोपिया का यहाँ पे ये कार्ड सिलेक्ट किया आपने। ठीक है। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी शायद थोड़े बहुत प्रॉस्परस हो या अच्छी कंडीशन में हो, या अ, कोई तो ऐसी आपकी लाइफ की एरिया है जिसमें थोड़ा आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। अ, कुछ लोगों के लिए शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मैसेज ये है कि आप किसी और की अबंडेंस को देख के आप कंपैरिजन में मत आइए। ठीक है, आपको कंपेयर नहीं करना है खुद की ग्रोथ और खुद के अबंडेंस को फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब कि आपके लिए एंजल्स का सपोर्ट है और वो आपको स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको स्ट्रांग होना है। ठीक है। आप ये लायन जो देख रहे हो यहाँ पे, इस लायन की तरह आप स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत ही कंपैशनेट लायन किंग ऑफ द जंगल होता है, जैसे लियो साइन होती है। ठीक है। तो एकदम कंपैशनेट वाइब्स होती है, बहुत ही लविंग एनर्जीज होती है। ठीक है। और काफी पावरफुल होते हैं, खुद में ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है। और एनवी जो है ना, आप किसी और से खुद की लाइफ को कंपेयर मत कीजिए, खुद की लाइफ को आप खुद से कंपेयर कीजिए। ठीक है। आप पहले कहाँ थे और आप अभी कहाँ हैं, और आगे क्या स्टेप्स लेने आप वो सोचिए। आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको दुख ही होगा। ठीक है ना। और आपको ये आपकी एनवी जो है ना, ये फेस करनी है। आप शायद कुछ लोग यहाँ पे फेस नहीं कर रहे होंगे, तो आपको फेस करने के लिए स्ट्रेंथ दी जा रही है। ठीक है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रांग हो, आप खुद की एनिमी को फेस कर सकते हो। कुछ जेलसी है या कोई और आपसे जेलस हो रहा है, तो आप उसको लेट गो कीजिए। ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे जल रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है। और आप खुद की ही आप खुद की लाइफ पे ध्यान दीजिए बेसिकली। ठीक है, आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर फोकस कीजिए। ऑलराइट, सो जो भी है आपके लिए अच्छा ही होगा, स्ट्रॉन्ग आपके लिए चीजें होंगी, क्योंकि एंजल्स है आपके साथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे इस रीडिंग में है, मतलब कि किसी एरिया में आप शायद बहुत ज्यादा फियरफुल हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्टेप अप करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है। या लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए इन टैरो कार्ड्स में से। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि
शायद बहुत ज्यादा अटैच्ड किसी चीज से आप फील कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रही है, आप वेट कर रहे हो और आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि जो भी आपने वर्क किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको फ्रूट्स देगी कि नहीं देगी, ठीक है। बेसिकली किसी कनेक्शन में अगर आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, आपको लग रहा है कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, या कब होगा वो चीज, ठीक है, तो वो अटैचमेंट्स आपको छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एडिक्शन का यहाँ पे मैसेज होता है डेविल में, कि या तो कुछ अटैचमेंट्स है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा किसी से, किसी पर्सन से या किसी चीज से, किसी आउटकम से अटैचमेंट है, ठीक है, आपको, तो वो अटैचमेंट रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और आई थिंक नेक्स्ट वीक में आपके लिए एनर्जीज है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है किसी चीज के लिए, ठीक है। बट केप्रिकॉन यहाँ पे वाइब्स है, अर्थ साइन अर्थली वाइब है, तो आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे अपने काम को लेके पूछ रहे होंगे, करियर को लेके भी पूछ रहे होंगे, ठीक है। करियर वाइज आपका अच्छा ही होगा, बट कुछ अटैचमेंट्स है जो आपको लीव करनी है, ठीक है, आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना है, ठीक है। आप जिन जिन चीजों से आप अटैच्ड होना, वो मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई, वो रिलेशनशिप्स हो गई, ठीक है, कुछ भी हुआ, या कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके आसपास, ठीक है, तो वो आपको लीव करने की जरूरत है, ठीक है। ये वीकली मैसेज आपका है कि आने वाले वीक में शायद कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो आपको बच के रहना है। किसी के एनवी या जेलसी भी आप फेस कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्रांग हो, ठीक है, आपको उनसे बच के आप बाहर निकल पाओगे। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। किसी चीज का आप वेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सरेंडर करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है गाइस। आपको खुद का वर्थ ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, ये कब होगा, कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट है तो वो कब खत्म होगा, ठीक है, तो थोड़ा और आपको शायद यहाँ पे वेट भी करना हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आता है। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, अगेन यहाँ पे अबैंडनमेंट इशू की आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है, या तो मनी वाइज भी, जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको कब वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, या जॉब के लिए शायद कुछ लोग परेशान होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है यहाँ पे, डोंट वरी, आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, ठीक है, आपको इस लैक माइंडसेट से बाहर निकलना है। ओ गॉड, ये तो बहुत ही इंटेंस वाइब्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा पेन में आप लोग, शायद कुछ लोग तो यहाँ पे हो, आई थिंक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आपको इसलिए दी जा रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है गाइस। आप उसी चीज में, उसी पास्ट में आप रह रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी मुझे फील हुई कि रादर देन पास्ट में आप जीना, ठीक है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। और आपका जो ब्लैक माइंडसेट है, उससे आपको अबंडेंट माइंडसेट में जाना है, ठीक है। ये कॉर्नोकोपिया का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है ना, आपको एक्चुअली इस एनर्जी में आना है, ऑलराइट, कि आपके पास सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं हो सकता या नहीं आ सकता है, आपको उस माइंडसेट में आना है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो आपको वो रिलीज करनी है चीजें, ठीक है। अफर्मेशंस यूज कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, जो भी आप कर सकते हो ना मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सारी चीजें कीजिए, ठीक है। आप जर्नलिंग करो, लिखो, आपके थॉट्स लिखिए, ठीक है, आप पॉजिटिव थॉट्स लिखिए, आपके विश फुलफिलमेंट के बारे में लिखिए, और टॉक्सिसिटी से आपको बाहर निकलना है। सी, ये हार्ट ब्रेक्स है, जो भी पेन से आप गुजरे हो, आप उसको एक लेसन की तरह लीजिए, और उसमें से सोचिए कि आपके लिए क्या था उसमें सीखने के लिए, ठीक है, तब आप उसमें से आगे उभर पाओगे। ओके गाइस, एंड ऐसे लोगों से घुलिए मिलिए जो आपको हेल्प कर सके, जो आपकी एनर्जीज को लाइट कर सके, ठीक है। आपको ये अकेले बैठे नहीं रहना, अकेले में आपको रोना नहीं है, ठीक है, अकेले ही आप खुद के साथ आई थिंक बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। सो आपको अगले वीक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आई थिंक अब तक नहीं थी तो शायद आगे मिलेगी। एंड डोंट वरी गाइस, स्ट्रॉन्ग पीपल है आपकी लाइफ में, आप जिनसे भी आप बातचीत कर सको, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपके सोल फैमिलीज में कुछ लोग हो, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। अच्छी चीजें देखो, अच्छे न्यू आई मीन अच्छा, लाइक ऑनलाइन अगर कुछ देख रहे हो तो अच्छी चीजें देखो, ठीक है, एकदम सी बुरी चीजें मत देखो, आपको लिए यही यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या आता है फर्स्ट ग्रुप के लिए।
आपको इस पेन से निकलना है गाइस, तो आप निकल सकते हो, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस, ओके। तो आपको बैलेंस करनी है चीजें, ठीक है। बेसिकली आपको चीजें बैलेंस में लानी है, और आएगी भी। लाइक अगले वीक में शायद कुछ बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स, ओके। बहुत ही पीक वाला स्टेट आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे चल रहा है, आने वाला है, ठीक है। कोई चीज है, कोई एंडिंग शायद किसी ने फेस की है यहाँ पे, इसलिए शायद आप बहुत ज्यादा उस चीज में, उस सैडनेस में हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करना है खुद की एनर्जीज को, खुद को, ठीक है। और स्पिरिचुअल आप हो, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो लाइफ में, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो प्रैक्टिकल भी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बैलेंस करना है आपको खुद को। कुछ चीजें हैं जो कंक्लूड होने वाली है या हो चुकी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मेन मैसेज आपके लिए यही है कि कोई डोर्स क्लोज हुए तो न्यू डोर्स ओपन भी होंगे, पर आपको वो स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगले वीक में आपको वो बैलेंस मिलेगा, और आपको बैलेंस करनी है अपनी चीजें, ठीक है। चाहे वो जॉब हो या आपका लाइफ हो, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको चीजें बैलेंस खुद पहले बैलेंस कीजिए। और ये पाइसिस का कार्ड है, तो इंट्यूटिव काफी कार्ड है ये, ठीक है। आपको मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगी, जैसे मैंने पहले कहा था। और या बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में आइए। ऑलराइट, लेट्स सी, मैं और भी कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी अगले वीक के लिए। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि एक एग्जाम्पल बन सकती है। ये जो सारे दर्द आप फेस कर रहे हो ना, इन शॉर्ट, उनसे आप जो सीखोगे ना, आप वही चीज को लेके आगे एग्जाम्पल क्रिएट करोगे आपकी लाइफ में। लोग आपको देखेंगे और आप उससे दूसरों को चीजें सिखा सकते हो, ठीक है। आपको लीड करने के लिए और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप सोच रहे हो दिमाग में कि ये करना है, वो करना है, ठीक है, लाइफ को लेके आपके गोल्स है, वो एक्चुअली में आप करो, आपको एक्शन लो, ठीक है। कुछ प्लानिंग्स आपको करने की जरूरत है आपकी लाइफ को लेके। और कोई फियर्स है, उनको फेस करके आपको रिलीज करना है, ठीक है। बेसिकली यही कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ एक्शन लीजिए। खुद को बैलेंस में लाने के लिए आप एक्शन लीजिए, ठीक है। एक जगह पे ग्लूमी वे में बैठे मत रहिए, आपको यही कहा जा रहा है। आप एनर्जीज आपकी चेंज कीजिए, चाहे तो योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी अच्छी होती है, अरोमा थेरेपी होती है, कैंडल्स है, ठीक है, कैंडल्स लगाओ, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें करो। ऐसी हाई वाइब्रेशनल चीजें करो जो आपको खुशी देती हो, ठीक है। और आप ये सारी चीजें खुद के लिए करो, ठीक है। खुद की एनर्जीज भी चेंज होगी, एंड आपकी वाइब्रेशंस भी उसी के साथ चेंज होगी, और पॉजिटिव चीजें फिर होंगी, ठीक है। सो फिलहाल आपको यही कहा जा रहा है, आपको आपका पूरा का पूरा एनर्जी है ना, वो चेंज करना है, ठीक है, शिफ्ट करना है। आपको इसी एनर्जी में नहीं रहना, और ना ही आप रहने वाले हो, ठीक है ना गाइस। सो या ये फर्स्ट ग्रुप के लिए रीडिंग थे। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। जरूर कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया था, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक में। फर्स्ट मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी नेक्स्ट वीक की, ठीक है, एंड देन मैं टैरोस देखूंगी। लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा, और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, आपके थॉट्स। लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 2, ओके, एक्शन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी आया है, ओके, ठीक है। बॉटम में है एंजल ऑफ बैलेंस 48, ऑल राइट। आई थिंक आपको बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत है, ठीक है। और ये बहुत सी ब्यूटीफुल ये ब्लू वाइब है ना, मतलब कि कुछ आपका थ्रोट चक्रा में शायद कोई
ओपनिंग की जरूरत है आई थिंक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी, यहाँ पे है एक्शन का कार्ड है और ये है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई चीज है जो आप सोच रहे हो, लाइक आप कहीं पे आगे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आप वो एक्शन ले नहीं रहे हो, ठीक है। मतलब कि वो अभी तक आपके थॉट प्रोसेस में ही चल रही है कि लूँ कि नहीं लूँ, शायद कंफ्यूजन होगी या डाउट्स होंगे आपको कि क्या करना है, ठीक है, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास अवेलेबल है और आपको वो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी काइंड ऑफ फील हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की। तो कुछ बैलेंस आपको करना है और आपकी जो यिन एनर्जी है ना वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो यांग एनर्जी जो एक्शन की होती है, इन शॉर्ट एक्शन ओरिएंटेड थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में कोई एक्शन है जो आपको लेना है और आप शायद ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको दिल से फील हो रहा है, सोल लेवल पे फील हो रहा है, आपको कर लो। आपका कोई प्रोजेक्ट है या कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है, ठीक है, या तो लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आप किसी की तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कुछ भी है, आप वो एक्शन ले लो, बातचीत करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है तो वो बातचीत करके सॉल्व करो, ठीक है। किसी से माफी मांगनी है, ठीक है, तो वो भी आप कर लो। और खुद की ही लाइफ पर्पस के लिए, खुद की सोल ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो थॉट्स में नहीं, अब आपको आगे भी बढ़ना है, एक्शन भी लेना है, आप वही के वही हो, ठीक है। और ये प्रोग्रेस का कार्ड भी है, आप एक्शन लोगे तो प्रोग्रेस होगी आपकी, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस होगी, डोंट वरी। ऑलराइट, लेट्स सी, मैं चारों से देखती हूँ और क्या आता है। सेकेंड क्या आता है। लेट्स सी सेकंड ग्रुप के लिए और क्या है नेक्स्ट वीक में। द हैंग्ड मैन, ओके। या जैसे कि मैंने कहा था ना कि कुछ टाइम से आप बहुत कुछ सोच रहे हो। यहाँ पे है टेम्परेंस, वाओ, टेम्परेंस भी है। सो यस, आप बहुत टाइम से शायद न्यू पर्सपेक्टिव गेन कर रहे थे और यहाँ पे दोनों मेजर आर्कानास है और वापस यहाँ पे आर्क एंजल की ही ये वाइब्स है, ठीक है। तो एंजल्स आपके सपोर्ट में है। आई थिंक कुछ टाइम से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और किसी चीज में आप अटके हुए तो थे, यहाँ पे दिख तो रहा है, ठीक है। तो आपको वो अब वो अटकी हुई चीज में नहीं रहना है, ठीक है। बहुत टाइम से बैलेंस आप क्रिएट करने की भी कोशिश, जैसे मैंने बैलेंस कहा था, तो यहाँ पे भी बैलेंस है और पेशेंस है कि काफी टाइम से आपने पेशेंस भी मेंटेन किया हुआ है और आपके साथ एंजल्स हैं। आप किसी डिवाइन कनेक्शन में अगर हो तो वहां पे यूनियन के चांसेस भी हैं, एंजल्स आपको साथ में लेके आ रहे, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन रोमांटिक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो और ये सोल लेवल कनेक्शन होगा, ठीक है, तो आप साथ में यूनियन में आने वाले हो और वो स्टेप अगर आपको लेना है तो आप वो ले लो। अगर कोई और है तो वो आपकी तरफ स्टेप ले लेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन सोच तो रहा है यहाँ पे, जैसे कि है कि वो पर्सन सोच रहा होगा एक्शन लेना है के लिए, लेकिन अब तक लिया नहीं है, ठीक है। तो अगले वीक में शायद वो स्टेप ले सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और मैं एडिशनल कार्ड्स देखती हूँ, लेट्स सी। कोई नया पर्सपेक्टिव या नया एंगल मिला होगा शायद इस पर्सन को या आपको, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर आपको नए पर्सपेक्टिव की जरूरत थी तो आपको नया पर्सपेक्टिव मिला होगा और अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनको मिला होगा नया पर्सपेक्टिव, उनकी शायद अवेकनिंग हुई होगी किसी ट्रूथ को लेके। यस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आप बहुत ही पावरफुल हो, आपको चीजें बैलेंस करनी आती है, आपको आपके इमोशंस भी बैलेंस करना आता है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस भी बहुत हाई है। ओ वाओ, मैजिशियन। एंड आपके इमोशंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। सी यहाँ पे जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। सो या जैसे कि मैं कह रही थी कि आप काफी इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, ठीक है। दूसरों की लाइफ भी आप बहुत जल्दी पहचान लेते हो और आपको तुरंत ही फील हो जाता है, ठीक है, कि कोई सिचुएशन में कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको तुरंत फील हो जाता है। एंड ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है आपका। यहाँ पे कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका भी चल सकता है कुछ टाइम से, ठीक है, आपका भी चल रहा होगा और आपका क्राउन चक्र शायद अपग्रेड हो रहा होगा, ठीक है।
आपका डिवाइन के साथ कनेक्शंस, आपको मैसेजेस डाउनलोड्स मिले होंगे कुछ टाइम से, ठीक है। बहुत सारे आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेजेस दिख रहे होंगे, और अगले वीक में भी आपको आपके इमोशंस ही मदद करेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी। और जैसे कि ये लव, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये लव रिलेटेड कार्ड होता है, ठीक है। डीप लव, स्पिरिचुअल वाला, तो वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आया है टेम्परेंस के साथ, ठीक है। सो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काम करने वाली है, और आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करते रहो। अगले वीक में कोई तो चीज है जो आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है, आपकी आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं ले रहा था तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, एक्शन लेगा वो पर्सन, ठीक है। और आपकी तरफ कोई चीज, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के साथ आप क्रिएट कर रहे हो, और यूनिवर्स भी आपके साथ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एंजल्स भी आपके साथ है। सो आप पॉजिटिव ही रहो इस सिचुएशन को लेके, डोंट वरी, एंड अगले वीक में कुछ तो अच्छा होगा आपका। आपको पता चलेगा कि आप इतने पावरफुल मैनिफेस्टर हो, शायद अगले वीक में आपको ही पता चले, अगर आपको नहीं पता था, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आता है एडिशनल मैसेज सेकेंड ग्रुप के लिए। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, अगले वीक में न्यू बिगनिंग है यहाँ पे कुछ लोगों की, तो मुझे रिलेशनशिप की लग रही है कि कमिटमेंट हो सकता है, शायद आगे बढ़ सकती है चीजें, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई, या न्यू मून है ना, तो मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग हो सकती है, एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है और वो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। जो भी चीज है ना आपको वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। यहाँ पे है यू आर गुड इनफ, न्यू मून इन वर्गो, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, सॉरी फुल मून इन वर्गो है ये। यहाँ पे है यू आर गुड इनफ, तो कहीं ना कहीं शायद आप सोच रहे हो कि आप अकेले काफी नहीं हो, या यू नो आप खुद को ही कभी कभी सेल्फ वर्थ इश्यूज में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप खुद काफी हो, खुद में ही बहुत सक्षम हो, केपेबल हो आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, तो ये चीज भी आपको शायद पता चल सकती है नेक्स्ट वीक में कि यू आर गुड इनफ, यू आर कंप्लीट एंड होल विद इन योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, जैसे कि एम्प्रेस की वाइब होती है ना, मुझे वो भी फील हो रही है कि आपको एम्प्रेस एनर्जी में आप आ सकते हो, ठीक है। आप अकेले ही बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो, शायद किया भी होगा। एंड कम्युनिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक में, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड ये कम्युनिकेशन आपको ठीक से क्लियरली करना है, ठीक है। जिसके भी साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है किसी इंपॉर्टेंट मैटर में, तो आप ध्यान रखिएगा आपके वर्ड्स जो है वो, जो भी आप बोलना चाहते हो ना आपको बोलना है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको एक्सप्रेस करनी है आपकी चीजें, ठीक है, क्लियरली और ओपनली आपको एक्सप्रेस करना है, डरना नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो नॉर्थ नोड है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक में था, ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एनर्जीज आपकी नॉर्थ नोड की तरफ फेस कर रही है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप स्टेप आउट करोगे, और आप आपके ट्रू नॉर्थ को फेस कर रहे हो, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ आपको जाना है ना आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है, ठीक है, मुझे ओवरऑल। सो या बहुत ही अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे इस ग्रुप की। एंड लेट मी सी, और एक एडिशनल कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के लिए क्या है। एंड खुद की भी गाइस देखभाल कर लिया करो, ठीक है। सबको दूसरों के लिए कर कर करोगे तो खुद के लिए भी टाइम कब निकालोगे। यहाँ पे है कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यस। सो आई थिंक आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। सी यहाँ पे बॉटम में है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, या बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। जैसे मैंने यहाँ कहा था ना यू आर गुड इनफ, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आप डिवाइन आपको बहुत अच्छे से प्यार करती है, ठीक है। तो आपको खुद को भी प्यार करना है, और कुछ कर्मास रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। जो भी ड्रामा चल रहा था आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब खत्म होंगे, और आपको आपका खुद का पाथ क्रिएट करना है। जैसे आप पे मैजिशियन है ना, तो आप क्रिएट कर सकते हो खुद की लाइफ को आगे, ठीक है।
जैसे आप चाहो बिल्ड कर सकते हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन डालिए, आपको मिलेगी चीजें, ठीक है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, मतलब गुड एनर्जी आने वाली, अच्छी एनर्जीज आएगी अब, ठीक है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज अब आएगी आपकी लाइफ में। नेक्स्ट वीक से ही आपको शायद उसके देखने मिल जाए, ऑलराइट। क्योंकि आपने शायद यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत इनर वर्क किया है, मुझे यहाँ पे इस फाइल में फील हो रहा है, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और हैंगमैन है और एंजल टेम्परेंस भी है। आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, अपने बैलेंस भी खुद में मेंटेन किया है, ठीक है। और ये सब चीजें ऐसे ही नहीं होती है, बहुत सारा इनर वर्क आपने किया है तभी ये सब हुआ है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑफ यू, फॉर यू, कि आपने जो भी मेहनत की है शायद आपको उसका फल मिलने वाला है, ठीक है। सो या गाइस, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग थी एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे पिकॉक है, डव है, वाइट रेनबो है, लोटस फ्लावर्स है, ठीक है। पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और ये एक डोर खुल रहा है आपके लिए, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एक न्यू डोर ओपन हुआ है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब कि बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है, आई फील। सो लेट्स सी आपके फर्स्ट एनर्जी ओरेकल कार्ड से मैं देखती हूँ क्या आता है थर्ड ग्रुप के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है थर्ड ग्रुप के लिए, लेट्स सी। एंजल ऑफ बैलेंस 48 नंबर है, ओके। बैलेंस रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अ, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब आपकी लाइफ में आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ, सी मैंने कहा था ना, द सन, सो ब्यूटीफुल एंड प्योर, बहुत ही प्योर एनर्जीज है गाइस। नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल है। द सन कार्ड आया है, मतलब कि आप बहुत बेहद, जैसे मैंने यहाँ का ना हैप्पीनेस वाली वाइब्स मुझे फील हो रही थी कि न्यू डोर ओपन हो रहा है। यस, यहाँ पे नंबर 1 है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है कुछ लोगों की। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्यूट सा छोटा सा बेबी है सीन, और यहाँ पे भी लोटसेस है एंड फ्लावर्स है, ट्रम्पेट भी है, कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक है। आप फ्री होने वाले हो, कुछ लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट करने वाले हो। अगर आप आर्टिस्ट हो या कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे बुक भी है, कुछ क्रिएटिव कुछ करने वाले हो, ठीक है। आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके लिए पूरी शाइन है, सन की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शाइन कर रही है इस टाइम पर, ठीक है। बहुत अच्छा है। आप कोई भी न्यू बिगिनिंग सोच रहे थे या जो भी आप सोच रहे थे लाइफ पर्पस को रिलेटेड, आपको पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, इन शॉर्ट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सी पॉजिटिव वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर आ सकती है, कोई हायर लेवल पे जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होने वाला है। एंजल ऑफ बैलेंस है आपके साथ यहाँ पे, सी ये ब्यूटीफुल सी ब्लू वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इनके हाथ में जो एलिक्सर है काइंड ऑफ, वो आप मतलब कि इट्स लाइक ये एलिक्सर आपके लिए है, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे न्यू मून काइंड ऑफ क्रेसेंट मून वाइब्स है। सो या बहुत ही बढ़िया सी एनर्जीज है। वाओ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइस एंड कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि द सन है ना, तो आप जो भी, इन शॉर्ट आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होने वाला है। एक और मैसेज ये भी है, ठीक है। आप आपकी इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस है, आप उसको आप फॉलो करोगे और उसके लिए चीजें करोगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आई एम वेरी हैप्पी। आपके घर में भी बहुत अच्छी चीजें होंगी, खुशियां आने वाली है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी इवेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों की। लेट्स सी और क्या आता है टैरो कार्ड से थर्ड ग्रुप के लिए। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स है। यप, आपकी जीत होने वाली है गाइस। कुछ भी चीज में आप लड़ रहे थे या परेशान थे या वेट कर रहे थे किसी चीज के लिए, तो आपको सच्चाई मिलने वाली है, कम्युनिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। या मैंने कहा ना, आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, सो आपके सीन्स आगे ग्रो होंगे, डोंट वरी। थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। बट एस ऑफ सोर्ड्स है, बहुत सारे आपको कम्युनिकेशंस मिल सकते हैं, या तो डायरेक्ट यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, हेवन की तरफ से, ठीक है। या तो कोई पर्सन है आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, जिसका आप शायद वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो अपने जो सीड्स सो किए हैं ना, वो ग्रो जरूर होंगे, ठीक है गाइस। आप
टेंशन मत लीजिए। और कुछ चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा प्लानिंग देखने की जरूरत है कि आपको कोई चीज अगर काम नहीं करनी तो वो प्लान आप थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे तो है ही, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन और ट्रुथ का कार्ड है, ठीक है। जो भी सिचुएशन थी उसमें सोल लेवल पे कोर जो ट्रुथ था ना वो आपके सामने आएगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है ग्रुप नंबर 3 के लिए। और यहाँ पे आपको भी सच्चाई आपकी बोलने की जरूरत है शायद कुछ लोगों को, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिएगा आपकी सच्चाई से और एकदम शार्प। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत शार्प आई मीन कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपका कम्युनिकेशन भी एकदम उस लेवल का होने वाला है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मनी वाइज भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सी यहाँ पे मैं कह रही थी और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया या सो अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम में है लवर्स, वाओ। कुछ लोग अपने यूनियन के लिए शायद सोच रहे थे, प्रे कर रहे थे, ठीक है। तो द सन आ गया है, मतलब आप सोच लो कि क्या हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है आपको। कोई, मैंने कहा था ना यहाँ पे कम्युनिकेशन है, क्योंकि कोई पर्सन या तो होल्ड बैक करके बैठा है, ठीक है, या तो ये आप हो, तो वो कम्युनिकेशन आपको शायद देंगे। और अगर मैं मनी वाइज करियर वाइज देखूँ तो भी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। ये बहुत स्टेबल ओरिएंटेड कार्ड है, स्टेबिलिटी, आपको फाउंडेशन बिल्ड होंगे, ठीक है। और जो भी आपको आई मीन आई थिंक कुछ लोग शायद वेट कर रहे थे तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत अच्छा होने वाला है सब कुछ, बहुत ही हैप्पी हैप्पी आप इंजॉय करने वाले हो। जैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे आराम से अपने घर में बैठा है ना, बहुत ही अर्थली ग्राउंडेड किंग है ये, ठीक है। और बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही रिच है, उसके थॉट्स बहुत रिच है और बहुत आगे प्रोग्रेस करता है। वो अर्थ के साथ भी कनेक्टेड किंग होता है, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं और आपका पर्सन भी कोई ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पेट भी है, तो कुछ लोगों के यहाँ शायद पेट मैनिफेस्ट हो, क्या पता नेक्स्ट वीक कोई पेट लेके आए। और नहीं तो एनिमल्स के साथ कुछ लोगों का यहाँ पे अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेबल ऑफर शायद कुछ लोगों को मिल सकता है, ये मुझे फील हो रहा है कहीं से भी, ठीक है। या तो जॉब होगा या तो रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप खुद ही उस लेवल पे आने वाले हो कि आप दूसरों को शायद हेल्प कर सको आगे ग्रो होने में, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की वाइफ है तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, ओके। सो कुछ एडजस्टमेंट्स की शायद यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। कोई चीज में, कोई सिचुएशन में, तो वो एडजस्ट थोड़ा सा आप कीजिएगा। पूरी तरह से परफेक्ट सब कुछ हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, या यहाँ पे भी अर्थ वाइब्स है। और कोई टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी वो एंड होने वाली है, ठीक है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कुछ एडजस्टमेंट्स है किसी चीज में, ठीक है। आपको थोड़ा एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस में आपको एडजस्टमेंट करने, मतलब हेल्दी एडजस्टमेंट्स, राइट। आपको लाइफस्टाइल शायद चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल होगी आपके लिए, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं और आप वो एक्शन भी लेंगे, ठीक है। वो एडजस्टमेंट करने के लिए भी आप रेडी होंगे, ठीक है। पहले शायद आप नहीं कर रहे थे लेकिन अब आप शायद कुछ चेंज करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप होल्ड बैक करके बैठे थे, बहुत ज्यादा आप खुद को क्लोज ऑफ रख रहे थे, तो शायद वो आप चेंज करोगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्टबर्न थे आप तो वो चेंज होगा आपका बिहेवियर या सामने वाले का बिहेवियर, ठीक है। जैसे भी रेजोनेट हो रहा है आप लीजिएगा, मैं सारे सिनेरियोज यहाँ पे बता रही हूँ आपके लिए। ऑलराइट, एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होने वाले, या तो फैमिली में अगर एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी तो वो एडजस्टमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। कोई आपके साथ अगर एडजस्ट नहीं कर रहा था तो आपको वो भी मिल सकती है, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ अ टफ साइकिल है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये आपके साथ कोई एडजस्ट नहीं कर रहा था तो वो शायद आपको एडजस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। वो पर्सन या आपके कलीग हो सकता है, ठीक है, वर्क में। तो वो चीजें होंगी और जो भी डिफिकल्ट टाइम था ना वो अब गुजरने वाला है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में एनर्जीज थोड़ी बैलेंस में आएगी, जैसे मैंने कहा सन और इसके साथ। सो डोंट वरी गाइस, हैप्पी हैप्पी एंड पॉजिटिव टाइम्स आर कमिंग। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जैसे पहले कहा था, तो हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए, ठीक है, अगले हफ्ते।
लेट्स सी एक्स्ट्रा और एडिशनल मैसेज क्या आता है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाओ, Sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to sacred rhythm of life. Wow guys, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे भी डव है, तो बहुत ही प्योर और पीसफुल एनर्जीज है, ठीक है। और मैसेंजर टाइप वाइब्स भी मुझे लग रही है, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कम्युनिकेशन, तो आपको आपकी गिफ्ट्स, आपके पास जो गिफ्ट्स है ना वो एक्सप्रेस कीजिए, बाहर लेके आइए, ठीक है। जो भी टैलेंट है, जैसे मैंने यहाँ कहा ना आर्टिस्टिक वाइब्स मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे फील हो रही थी, तो वो भी बाहर निकलने वाली। आपका जो स्पिरिट लेवल पे, सोल लेवल पे जो आप हो ना, आपको वो बाहर लेके आना। वो कैसे लेके आओगे? आपके पास बहुत कुछ है, इमेजिनेशंस है, थॉट्स है, ठीक है। वो सब आप या तो रिटर्न में कुछ कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे राइटर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, डांसर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो आपको वो पूरी तरह से बाहर लेके आना है, ठीक है। और आपकी हेल्प भी यहाँ पे हो रही है, स्पिरिट भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को बाहर निकालने के लिए। तो बहुत अच्छा वाइब है ये, और वो निकलेगा भी, ठीक है। और आपको डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, मतलब कि आपको ना एकदम हल्के से फ्रीडम में आना है और डांस करना है, ठीक है। जैसे लाइफ चल रही है ना, लाइफ के साथ आपको फ्लो में बहना है, ठीक है। एक रिदम होता है ना, कैसा एक पियानो बजता है, वैसे आपको उसके साथ फ्लो होना है लाइफ में। तो जो भी चीज होगी ना, डिफिकल्टीज भी आएंगी ना, आप उनको भी ऐसे आराम से पार कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक मैसेज है आपके लिए। एंड बहुत ही अच्छा है रीडिंग था आपकी, आने वाली वीक बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3 की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।